Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। देखेंगे कि यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। सो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि अभी करंटली उनके मन में, उनके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सो यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि वो हमें जो है गाइड करे यहाँ पर। और लेट्स सी क्या आता है। आपने अपना और अपने पार्टनर का नाम डेफिनेटली एक साथ लेना है और प्रे करनी है यूनिवर्स से, ताकि यहाँ पर जो है एनर्जीज़ कनेक्ट हो पाएँ। और ज़रूरी नहीं जैसे कि अभी आज की रीडिंग है, आप पहली बार देख रहे हो और आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप नेक्स्ट रीडिंग तक देखें, बिकॉज एनर्जीज़ कनेक्ट होने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सो सबके साथ रेजोनेट करेगी। चलिए शुरू करते हैं। एंड गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि अभी क्या एनर्जीज चल रही हैं आपके पार्टनर की, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यू आर वर्थी ऑफ लव। वाओ, कहीं ना कहीं अभी करंटली आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कमी तो छोड़ी है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि फील कि आपने इस कनेक्शन में शायद बहुत दिया, बहुत एफर्ट डाले, बहुत प्यार, केयर, टाइम, सब कुछ इन्वेस्ट किया, बट उनकी तरफ से शायद उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला। उन्होंने उतना ज़्यादा प्यार, उतनी ज़्यादा केयर नहीं की, और हमेशा आप उस चीज़ के लिए तरसते रहे हो। हमेशा आप उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एक कमी रही है कि आपका हमेशा मन में ये रहा है कि मुझे उतना प्यार उस साइड से नहीं मिला जितना कि मैंने दिया, और हमेशा यही रहा कि उस दर से भी प्यार मिले। सो अभी करंटली ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पार्टनर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं कि उन्होंने उतना प्यार नहीं दिया, उतना केयर नहीं किया, उतना टाइम नहीं दिया है, और वो अब भी इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि यस, आप कहीं ना कहीं डिज़र्व करते थे लव, आप कहीं ना कहीं डिज़र्व करते थे केयर, रिस्पेक्ट, वो सब कुछ आप डिज़र्व करते थे, जो कि बेस्ट चीज़ें थी। ओके, बिकॉज अभी उनको आपकी वैल्यू, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है, आपके प्यार की वैल्यू समझ में आ रही है। तो उनको भी ये समझ में आ रहा है कि भाई उन्होंने नहीं की, इतनी केयर नहीं दिया, इतना प्यार देना चाहिए था। सेल्फ रिस्पेक्ट, आई फील कि आपने शायद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा सोचा। ज़्यादा सोचा मीन्स कि आपने एक टाइम पर इन सब चीज़ों को साइड रख दिया। एक टाइम पर आपने यह किया कि सिर्फ प्यार, सिर्फ वो पार्टनर, सब कुछ वो, और आपने कुछ नहीं देखा, आप बस देते गए देते गए देते गए। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ हर इंसान स्टॉप हो जाता है, जहाँ हर इंसान रुक जाता है। सो आई थिंक वो टाइम आपकी लाइफ में आया और आप रुके भी वहाँ पर, और आपने कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचा। आपने सोचा कि भाई मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये पर्सन हमेशा अपने बारे में सोचता है, तो मैं क्यों ना सोचूं। तो आपने अपनी जब से सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़े परेशानी में आ गए हैं, थोड़े टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक वन साइडेड ही सब कुछ चल रहा था। वन साइडेड एफर्ट थे, वन साइडेड लव था, वन साइडेड केयर, वन साइडेड रिस्पेक्ट उस साइड से नहीं आ रहा था, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। सो यहाँ पर आपके पार्टनर अभी अगर मैं देखूँ एनर्जीज़ को, तो मुझे ये बताती हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनको भी ये चीज़ फील हो रही है कि भाई कोई भी चीज़ एक तरफा नहीं चल सकती है। अगर वो एफर्ट लिया जाए तो वो भी कब तक लेगी या लेगा, इतना नहीं होता है, मुझे भी लेने चाहिए। सो एक तरीके से क्लियरिटी आपके पार्टनर को मिल रही है, जहाँ उनको दिखाई दे रहा है कि मेरी कमी की वजह से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है।
प्लेयर वाली एनर्जी में हो सकता है आपके पार्टनर रहे हों। उन्होंने बहुत ज़्यादा ये एनर्जी को रखा, फ्लर्ट करना एंड ऑल। जब उनका मन किया तो फ्लर्ट कर लिया, जब मन नहीं किया तो उनका आपका मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। तो यही सारी चीज़ों ने मिलकर सेपरेशन को क्रिएट किया, जो कि बॉटम ऑफ द डेक से आ ही गया है सेपरेशन का कार्ड, कि सेपरेशन आया। सो आपके पार्टनर जैसे अभी ना इस प्लेयर वाली एनर्जी से एक सीरियस एनर्जी में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक सीरियस एनर्जी में टैप इन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि एक प्लेयर वाली एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थे, जहाँ वो चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे थे एंड मस्ती मजाक और एक तरीके से फ्लर्ट करना ये वो, बट बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं। सो आई फील कि एक प्लेयर वाली एनर्जी से एक सीरियस एनर्जी में आपके पार्टनर टैप इन कर रहे हैं। सो ये गुड न्यूज़ है। ओके, लेट्स सी कि टैरो से क्या आता है, यहाँ से क्या एनर्जीज़ हैं इनकी, और भी हमें क्लियरिटी मिलेगी। सो चलिए देख लेते हैं। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे नहीं चाहिए हमको, एक एक करके कार्ड दीजिए नंबर्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, एक तरफ आप एक तरफ कोई और है, और कहीं ना कहीं उसमें जगलिंग कर रहे हैं, परेशान हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों की रही हो। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत स्लो हो गए हैं आपके पार्टनर अपनी लाइफ में, कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, बहुत स्लो सी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है उनकी। और आई थिंक अपनी सिचुएशन से जगलिंग कर रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी पर नहीं है किसी तरीके की कि उनको क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। जहाँ तक मुझे दिखाई देता है उनको आपके साथ स्टेबल फ्यूचर ज़्यादा दिखाई देता है, उनको स्टेबिलिटी आपके साथ ज़्यादा दिखाई देती है, जबकि अभी वो कहीं ना कहीं डील तो कर ही रहे हैं सिचुएशन से, और कहीं दिलो दिमाग में भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और आपके अलावा आई थिंक थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो आपके अलावा कोई और है तो वो भी एक ऑप्शन के तौर पर है यहाँ पर, तो भी दिखाई देता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है गाइस। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारी बातें हैं आपको लेकर के, और जैसे एक होता है ना एकदम से एनर्जी निकल के आती है कि मुझे उस पर्सन से बात करनी है, ये बात मुझे उसको जाके बतानी है, तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। फील कि आपको कुछ बताना चाहते हैं, फील कि आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, ये कोई ना कोई बात इनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जो कि आपको बताना चाहते हैं, लेकिन बताऊं कि ना बताऊं वाली सिचुएशन में ये अटके हुए हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर अपने थॉट्स में उलझ गए हैं, अपने विचारों में उलझ गए हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। और जब इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, जब बहुत ज़्यादा थॉट्स में उलझ जाता है, तो ऑफकोर्स परेशान होता है, एंजाइटी आती है, डिप्रेसिव सा फील होता है, और बहुत घुटन सी महसूस होती है। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर भी अभी बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बट उनको कह नहीं पा रहे हैं, खुल के बता नहीं पा रहे अपने दिल की बातों को। इनकी शायद रातों की नींदें भी उड़ी हुई है, सो भी ये ठीक से नहीं पा रहे हैं, बट ये परेशान डेफिनेटली हैं। एक डिफेंसिव सी एनर्जी में भी मुझे दिखाई देते हैं, जैसे कुछ चीज़ों में इनको डर लगता है इनकी इमेज ना ख़राब हो जाए, कहीं अपनी इमेज को ख़राब होने से भी ये डरते हैं, ये भी दिखाई देता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इस रिश्ते को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कि वो इस रिश्ते को भी बचाना चाहते हैं आपके साथ जो रिश्ता है, और साथ ही साथ अपनी इमेज को भी बचाना चाहते हैं। उनका ये है कि मेरी इमेज भी बच जाए, ये रिश्ता भी बच जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, सब कुछ अपने आप से ठीक हो जाए, या फिर बिना किसी इनको डर है कि आप बहुत सारे सवाल करोगे इनसे, तो ये ना हो, इनको ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा सवाल ना हो। द हाई प्रीस्टेस, वाओ, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अभी अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। इनकी इंट्यूशन ही आई थिंक इनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ भी करवा रही है, और बहुत सारी चीज़ें आई थिंक हिडन है आपसे, जो कि ये नहीं करना चाहते, कोई भी बात आपसे छुपाना नहीं चाहते, या छुप के कोई काम नहीं करना चाहते, बट या तो कर दिया है या कर रहे हैं, और अभी इनको वो बेचैनी है कि ये आपको बताएं, क्योंकि बताए बिना इनको चैन नहीं पड़ रहा है। सो ऐसा कुछ है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो विक्ट्री चाहते हैं दरअसल इस कनेक्शन में, मुझे ये भी दिखाई देता है। पैशनेट है ये आपके लिए, नो डाउट, एंड
हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये आपको ग्रो होते हुए भी देख रहे हैं। और हो सकता है कि इनसे ब्रेकअप के बाद या सेपरेशन के बाद आपने ज़्यादा मेहनत की है अपने ऊपर और आप अभी ग्रो हो रहे हो, तो ये चीज़ उनको दिखाई देती है। और उनको कई बार ऐसा फील होता है कि यार मैंने गलत कर दिया, गलत डिसीज़न ले लिया। ये बहुत सारी कमियां हो सकता है, सब देखो अब सबके साथ रेजोनेट करे नहीं करेगी, लेकिन अब ये मैसेज है, हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा कमियां निकालते हो या आपको कुछ कमियां कह कर के इन्होंने छोड़ा हो, एंड आपने कहीं ना कहीं लिटरली उस पर वर्क किया, आपने उसको ऐसे मतलब उस उन थॉट्स को लेकर के या उन बातों को लेकर के डीमोटिवेट नहीं हुए, बल्कि आप मोटिवेट हुए और आपने उन चीज़ों पर वर्क किया, एंड आज की डेट में वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं आपके अंदर। सो ये भी एक चीज़ है कि जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है और आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ खींच रही है, और आपके पार्टनर भी शॉक है इस चीज़ को देख के कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, आप ये कैसे हो गया, सब कुछ कैसे बदल गया। तो वो भी चीज़ यहाँ पर इनको थोड़ा सा वो कर रही है, परेशान कर रही है कि नॉट, ये जेलस वाली फीलिंग नहीं है ये कि वो जेलस फील कर रहे हैं कि कुछ नहीं, बट शॉक्ड है कि ये कैसे हो गया। ओके, तो ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है यहाँ पर। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो आई थिंक उनको आपके सपने आते होंगे डेफिनेटली, मतलब एक बेचैनी सी ऐसा दिखाई दे रहा है जिससे वो ना इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि अपनी अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि अब एक होता है ना कि हम जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम बचने की कोशिश करते हैं, अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, होता है ऐसा। सो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिखाई देती है, जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, वो भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। ओके, लाइक वो भी जब बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, आपकी याद आती है, आपके बारे में सोचते हैं और एकदम से बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, और उनके हाथ में जब उनको रियलिटी में दिखाई देता है मेरे हाथ में कुछ है नहीं करने के लिए, सो अपनी फीलिंग्स से भागते हैं या अपनी फीलिंग्स को साइड में रखने की कोशिश करते हैं, कहीं और ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, कहीं और मन लगाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज बेचैन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और हाथ में कुछ होता नहीं है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि जैसे मान लो कि किसी पर्सन से मिलने का बहुत दिल है, मतलब उसको फेस टू फेस देखना है, उसको टच करके देखना है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है और हमारा बहुत मन है, हम क्या करेंगे, हमें एक अंदर से बेचैनी है। सो ऐसे में हम अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करेंगे, कोई और काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उस एक एनर्जी से बच सकें। वो एक बेचैनी, वो एक क्रेविंग, वो बात करने का मन करना, उससे बचने की हम कोशिश करते हैं। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ईगो भी है आपके पार्टनर के अंदर, बट अब कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि भाई मैंने गलत जो है डिसीज़न ले लिया, या फिर मैंने जो है उससे रिश्ता ख़त्म करके गलत कर दिया। तो ऐसे कहीं ना कहीं इनको अभी फील हो रहा है। लेट्स सी, आपके लिए चैनल मैसेजेस देखूंगी मैं। सी, सबसे पहले मैसेज है, आई रियली हैवेंट बीन हैप्पी विदाउट यू, आई स्टिल हैव योर पिक्चर ऑन माई फोन। एंड द थर्ड मैसेज, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। मुझे देखो यहाँ पर सबसे पहले मैसेज तो ये है कि ये कहना चाहते हैं कि आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो हैप्पीनेस है ही नहीं इनकी ज़िंदगी में। जैसे आपको बताना चाहते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना, और नहीं रहा जा रहा मुझे तुम्हारे बिना। तुम्हारी फ़ोटोज़ है मेरे फ़ोन में जिन्हें मैं आए दिन देखता रहता हूँ, जैसे कि ये कहना चाहते हैं इस चीज़ को, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। ये आपको प्यार करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं, लिटरली ये क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, एंड ये आपको देखना चाहते हैं, ये आपको टच करना चाहते हैं, ये आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, और जैसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ देखता रहता हूँ या दिखती रहती हूँ, तुम्हें याद करता रहता हूँ, एंड मैं खुश नहीं हूँ, मुझे तुम चाहिए। सो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। एंड एक चीज़ और है कि आपने हमेशा ना इनको ऑब्ज़र्व किया, इनके मूड को ऑब्ज़र्व किया है।
आपने हमेशा इनका मूड देखा, अगर ये उदास है आपने कोशिश की है कि इनको आप खुश कर सको, चाहे आपको वियर्ड वियर्ड चीज़ें करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, जोकर फेस बनाना पड़े, बट आपने कोशिश की कि मैं इस शख्स को खुश रखूँ, या ये अगर उदास है तो मैं इसको खुश करूँ, कैसे ना कैसे भी करूँ बट करूँ। सो यहाँ पर ना ये चीज़ें रही हैं कि आपने हमेशा उनको ऑब्ज़र्व किया, वो उदास है, हैप्पी है, कैसा मूड है, आपने समझ लिया कि वो तकलीफ़ में है, आप जान गए उनको सिर्फ ऑब्ज़र्व करके, उनकी सिर्फ फेस को देख करके। तो ये चीज़ें ना उनको बड़ी अलग लगती है आपके अंदर कि आप कैसे इस चीज़ को जान लेते हो, कैसे ऑब्ज़र्व कर लेते हो, एंड यही चीज़ें रियलाइज़ करवाती है कि यस ये इंसान मेरे को ज़्यादा अच्छा समझता है या मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो जैसे कि कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहता हूँ या खुश रहती हूँ बिकॉज़ तुम्हें पता है कि मेरे मूड का तुम्हें पता होता है या तुम मुझे बेटर समझते हो। तो ये जो चीज़ है ना कि आप उन्हें बहुत बेहतर समझते हो, कहना चाहते हैं कि भई मैं इसलिए तुमसे प्यार करता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि यस कहीं न कहीं एक कनेक्शन उनको भी फ़ील होता होगा, बट एक चीज़ ये भी है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हो और ये चीज़ उन्हें बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि कोई और इतना अच्छे से उनको नहीं समझ पाता है इसलिए। ये अपने फ्रेंड से आपके बारे में बातें करते हैं, आपके लिए बातें करते हैं। हो सकता है कि ये कुछ म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में पूछते भी रहते हो कि आपका हाल चाल क्या है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो ये भी एनर्जी है यहाँ पर, एंड ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको, और इनका कहना ये है कि किसी और को इतना नहीं चाह सकते जितना कि आपको चाहते हैं। ये भी आपसे कहना चाहते हैं, आई चूज़ टू बी विद यू। ये आपके साथ रहना ही चूज़ करेंगे और ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। दरअसल बात ये है, यस इट्स ब्यूटीफुल। क्लेम कीजिएगा गाइस क्योंकि एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। सो एनर्जी पॉजिटिव है। लेट्स सी बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को कि उन्हें इस स्थिति में, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या बेटर होगा करना। प्लीज़ गाइड कीजिए। कार्मिक क्लिनजिंग चल रही है गाइस, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। बाबा यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में होती है तो बिना रीज़न के नहीं होती है, वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से होती हैं। सो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कार्मिक क्लिनजिंग चल रही है और ये जैसे ही पूरी हो जाएगी आपकी लाइफ में आपको सुधार देखने को मिल जाएगा। आपको बिलीव रखना चाहिए अपने यूनिवर्स पर, आपको बिलीव रखना चाहिए जिनको आप मानते हो, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, आपको उनके ऊपर बिलीव रखना चाहिए। बिकॉज वो जो भी कर रहे हैं आपके बेटर के लिए कर रहे हैं, आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, आपकी बेहतरी के लिए ही कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि अभी ये टफ़ टाइम चल रहा है, कार्मिक क्लिनजिंग चल रही है, थोड़ा सब्र रखा जाए तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जैसे ही कार्मिक क्लिनजिंग पूरी होगी आपकी लाइफ में एक अच्छा खासा बैलेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ में आपको बैलेंस देखने को मिलेगा, आपके रिलेशनशिप में भी सुधार आने लगेगा, आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी सुधरने लगेगी। एक चीज़ डिस्टर्ब होती है, इंसान मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि हर जगह लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लव लाइफ ठीक नहीं है, ऑटोमेटिकली करियर पर ध्यान नहीं जा रहा और बाकी ज़िंदगी पर ध्यान नहीं जा रहा है, बाकी सारे काम पेंडिंग है, इंसान बस डिप्रेसिव सा होके बैठा हुआ है उदास होकर के। अगर करियर अच्छा नहीं चल रहा तो लव लाइफ में इफेक्ट आएगा उस चीज़ का, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। तो ऑफकोर्स एक चीज़ में प्रॉब्लम आती है, ध्यान हर जगह से हट जाता है, बट इस टाइम पर थोड़ा सब्र रखने की, थोड़ा हिम्मत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइम गुजरा और कहीं ना कहीं वो बैलेंस वापस से आ जाएगा। बट एक चीज़ का और ध्यान रखना कि इस टाइम में जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, उसको अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करो, उसको समझने की कोशिश करो, ये हुआ तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ और मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, क्योंकि यही एक्सपीरियंस आपको आगे लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। और इन्हीं एक्सपीरियंस के बेस पर आपको आप आगे डिसीज़न लेना और वो डिसीज़न सही होंगे। तो आपको ना इस टाइम को ना ऐसे नहीं करना कि कितना बुरा टाइम चल रहा है, आपको ये टाइम सिखाना क्या चाह रहा है या आप इस टाइम से क्या सीख रहे हो, इस पर ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि ये टाइम आपको सिखाएगा बहुत कुछ। क्योंकि कार्मिक क्लींजिंग जब होती है तब हम बहुत लेसन्स लेते हैं, तो उन एक्सपीरियंसेस को संभाल के रखना, वो आपके काम आएंगे बहुत ज़्यादा आगे डिसीजंस लेने में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।